देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 मई 2026 से पेंशन में दोस्तों तगड़ा धमाका कर दिया गया है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। देश भर के सभी राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाएं जो चल रही हैं, उन पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, जानने वाले हैं कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। इनको यदि साथियों आप जानते हैं, इनके अनुसार यदि आप अपडेट पूरी करते हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब पेंशन धारकों को 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, जान लीजिए कि 6,000 रुपए पेंशन किस किस को मिलेगी। आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सभी राज्यों में भेजा पत्र। दोस्तों, वीडियो में हम पत्र के माध्यम से जानने वाले हैं कि अब दोस्तों आपको पेंशन कब मिलने जा रही है। 5 मई से पहले इन पेंशन धारकों को 4,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, जान लीजिए कि यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो अब वृद्धा पेंशन होगी बंद। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है कि वृद्धावस्था जो पेंशनर हैं उनके लिए चेतावनी है कि उनकी पेंशन बंद हो सकती है। लेकिन सभी की वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी। दोस्तों, उन लोगों की, उन लाभार्थियों की, उन महिला पुरुषों की पेंशन बंद होगी जो अपडेट पूरी नहीं करेंगे और साथियों अपडेट पूरी नहीं जानेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वृद्धा पेंशन के लिए साथियों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बदल दिए गए हैं। अब साथियों यहाँ पर आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, यदि अपडेट आप नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपको भी यदि वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो आपकी भी बंद हो सकती है। लेकिन यदि आप जानकारी लेते हैं और अपडेट पूरी करवाते हैं तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। तो दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन लेने वाले जो भी लाभार्थी हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट आ गई है कि दोस्तों नए महीने की शुरुआत से ही पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट आई है, जो कि हम जानने वाले हैं। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है। साथियों, जान लीजिए। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं, जो आपके जानकार हैं, उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि आप पेंशन किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको कौन से राज्य में पेंशन मिलती है कमेंट करके अवश्य बताएं। कितनी महीने की पेंशन आपकी बकाया है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। 1 मई से पेंशन पर सख्त अपडेट, 11 जरूरी नियम लागू जैसे बड़े बदलाव। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए जरूरी जानकारी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, जान लीजिए कि कौन कौन से बड़े बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। आधार लिंक अनिवार्य। दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए और साथियों आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना बहुत जरूरी है। यदि लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। दूसरा नियम, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका बैंक खाता बंद हुआ तो पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। डीबीटी का ऑप्शन आपका एक्टिव होना चाहिए, वरना आपकी केवाईसी पूरी नहीं होगी और साथियों पेंशन का जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर भी नहीं होगा। तीसरा बड़ा नियम, नाम और जानकारी सही होना जरूरी। दोस्तों, आपके पास जो आपका आधार कार्ड है, बैंक खाता है, पेंशन रिकॉर्ड है, राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, उसमें आपका नाम सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा होना चाहिए। यदि आपके नाम में, आपके पते यानी कि एड्रेस में गलती है तो तुरंत उसको आप सुधरवा लीजिए, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। क्योंकि दोस्तों अब एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पेंशन नहीं दी जा रही है, सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और यदि कोई मिस्टेक मिल रही है तो उस लाभार्थी का नाम
पेंशन लिस्ट से हटाया जा रहा है और पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा रही है। चौथा नियम, जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, वरना पेंशन बंद हो सकती है। पांचवा नियम, आय सीमा का पालन। तय सीमा से ज्यादा यदि आपकी आय है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है और गलत जानकारी देने पर रिकवरी यानी कि वसूली भी हो सकती है। डुप्लीकेट लाभार्थियों के अब पेंशन लिस्ट से नाम हटाए जाएंगे। एक व्यक्ति को 2 पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। फर्जी लोगों का नाम हटेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनसे रिकवरी भी की जाएगी। सातवां नियम, सरकारी नौकरी पेंशन वालों को लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर पहले से किसी को सरकारी पेंशन मिल रही है तो दूसरी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जांच में पकड़े जाने पर पेंशन बंद होगी और वसूली भी की जाएगी। साथ में साथ सरकार की ओर से जांच भी यहां पर शुरू कर दी गई है। आठवां नियम, मृत व्यक्ति की पेंशन तुरंत बंद होगी। मृत्यु के बाद पेंशन लेना दोस्तों अब अपराध माना गया है। परिवार को तुरंत सूचना देनी होगी और पेंशन को बंद करवाना होगा, वरना परिवार से यहां पर पेंशन राशि की रिकवरी की जाएगी। नौवां नियम, समय समय पर सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन होना जरूरी होगा। सरकार अब समय समय पर जांच करेगी। गलत पाए जाने पर पेंशन लिस्ट से नाम हटाया जाएगा और पेंशन रोकी जाएगी। 10वां नियम, मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी, क्योंकि दोस्तों ओटीपी और कोई भी किसी प्रकार की सूचना होती है वो मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दी जाती है। गलत नंबर अपडेट होए तो साथियों आपको अपडेट नहीं मिलेगी, यानी कि आपका साथियों पेंशन रिकॉर्ड, आधार कार्ड या फिर आपका जो बैंक रिकॉर्ड है उसमें मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए और एक ही मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। यदि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग यदि मोबाइल नंबर आप जुड़वाएंगे तो आपकी पेंशन अटक सकती है। 11वां नियम, पात्रता के अनुसार ही पेंशन मिलेगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग श्रेणी के अनुसार लाभ दिया जाएगा। गलत श्रेणी होने पर पेंशन रोकी जा सकती है, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों करोड़ों लोगों को पेंशन मिलती है, जिनमें से इनको पेंशन अब नहीं मिलेगी। किसको पेंशन नहीं मिलेगी? आपको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी आप जान सकते हैं। जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, जिनकी जानकारी गलत है, जो आय सीमा से ऊपर हैं, अधिक कमा रहे हैं, जो फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पेंशन बंद की जाएगी और पेंशन लिस्ट से उनका नाम हटाया जाएगा। साथियों जिनको पेंशन मिलेगी वो भी आप जान सकते हैं कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिनकी केवाईसी पूरी है, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, पात्रता पूरी करते हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड अपडेट है, ऐसे लोगों को पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा अपडेट पूरी नहीं होने पर पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों इस वीडियो की हम सबसे दमदार यदि लाइन जाने तो वो है कि आपको बताए गए जो 11 काम है, यदि आपने ये पूरे नहीं किए तो मई से आपकी पेंशन अटक सकती है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों आगे जानकारी लेते हैं कि जो भी वृद्धजन, एकल नारी, परित्यक्त या फिर जो दिव्यांग पेंशनर हैं उनको साथियों यहां पर चेतावनी दी गई है। वृद्धजन और एकल नारी की महीने की आय 4000 रुपए से ज्यादा है तो बंद होगी पेंशन। हाँ दोस्तों जान सकते हैं यदि आपकी आय अधिक है तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। वृद्धजन और एकल नारी जो पेंशनधारी हैं, विधवा नारी हैं, परित्यक्त नारी जो पेंशनर है, उनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम होनी चाहिए। 48,000 रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए। यदि ज्यादा आय हुई तो पेंशन बंद हो सकती है। यदि विशेष योग्यजन आप हैं तो आपकी जो मासिक आय है वो 5,000 रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम होनी चाहिए, वरना पेंशन बंद की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तो ही वो मान्य होगा, वरना आपका आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और अपडेट भी आपका होना चाहिए। दोस्तों आगे जानकारी लेते हैं कि पेंशन धारकों के लिए एक साथियों आसान राह का रास्ता चुना गया है। अब हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को साथियों समाधान शिविर लगाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों राजस्थान से खबर है कि पेंशन धारकों को राहत देने के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें पेंशनधारी अपनी समस्या को लेकर के
अवगत करा सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए जरूरी और महत्वपूर्ण अपडेट है। विकास भवन में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में अनेक बुजुर्ग पेंशन की समस्याओं के समाधान के लिए आ रहे हैं। उनसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की कॉपी मांगी जा रही है। इसके साथ ही उनसे कहा जा रहा है कि आपको फिर से आवेदन करना होगा। नराय से आए रमेश चंद्र ने बताया है कि उन्होंने पिछले साल आवेदन किया था पेंशन के लिए, पेंशन नहीं आई। कारण जानने के लिए यहां आया तो विभाग के कार्मिकों ने बताया कि आधार कार्ड से सत्यापन नहीं होगा। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि आधार कार्ड से सत्यापन नहीं होगा, फिर से आपको आवेदन करना होगा और अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लगाना होगा। अगर शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है तो परिवार रजिस्टर की सत्यापन कॉपी आपको लगानी होगी, तभी आपका सत्यापन होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि दोस्तों समझ लीजिए कि समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी ने बताया है कि अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जा रहा है। जिनके आवेदन 2 साल में हुए हैं उनकी जन्म तिथि का सत्यापन शैक्षणिक प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर सत्यापित कॉपी से होगा, वरना उनका सत्यापन नहीं होगा और उनको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश से खबर है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए यदि किसी लाभार्थी ने यहां पर 2 साल में आवेदन किया है तो उनका जो सत्यापन है उसके लिए आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जा रहा है। सत्यापन के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है तो परिवार रजिस्टर की सत्यापित कॉपी यहां पर मांगी जा रही है, तभी उनका सत्यापन होगा। यानी कि दोस्तों अब अनेक ऐसे वृद्धजन हैं जिनकी पेंशन बंद हो सकती है यदि वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की सत्यापित कॉपी नहीं लगाते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है और आधार कार्ड को अब मान्य नहीं किया जा रहा है। दोस्तों अब जानकारी लेते हैं कि एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम है, उसका पैसा बैंक खाते में कब आएगा। तो हर महीने की पेंशन साथियों फिक्स डेट को जारी की जाती है। जैसे कि हम जाने 1 तारीख को डीबीडी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाती है। कभी कभार 1 से 2 दिन दोस्तों ये पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में लेट से पहुंचती है। अप्रैल 2026 की पेंशन 1 अप्रैल या इसके आसपास जारी की गई। मई 2026 की पेंशन 1 मई 2026 से जारी होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है और एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में 4,000, 6,000, 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, मिल रही है। यानी कि दोस्तों पेंशन को बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया, 6,000 किया गया, 10,000 तक भी यहां पर कर दिया गया है। 4,000 रुपए किसको मिलने जा रहे हैं तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सिंगल महीना, कारीगर और मछुआरों को 4,000 रुपए जारी की जाएगी। 6,000 रुपए पेंशन दिव्यांगों को जारी की जाएगी और 10,000 रुपए पेंशन जो कि प्रत्येक महीने की है। गंभीर बीमारी, किडनी, हार्ट, सीकेडी या फिर कुछ गंभीर दिव्यांग कैटेगरी की जो लाभार्थी हैं उनको 10,000 रुपए पेंशन जारी की जाएगी। और साथियों ये जो राशि है ये बढ़ोतरी की गई है, बढ़ा करके ये राशि लाभार्थियों को दी जा रही है। यानी कि दोस्तों लाखों लोगों को डीबीडी के माध्यम से ये पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी और जून 2026 से नए लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी लाभ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों अब आगे जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है जो कि आप जान सकते हैं राज्यवार। दोस्तों हम यहां पर जानेंगे कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन कब वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को मिलने जा रही है। तो दोस्तों राजस्थान में 1,000 से पेंशन बढ़ाकर 1,300 रुपए प्रति माह, जो कि हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच ये पेंशन राशि डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी या जारी की जाती है। हरियाणा राज्य में 3,000 से बढ़ाकर 3,250 रुपए पेंशन 1 से 5 तारीख के बीच साथियों जारी की जाती है, जो कि देश के सभी राज्यों में सामाजिक पेंशन में सबसे अधिक पेंशन देने वाला राज्य है। बिहार में 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए पेंशन 1 से 10 तारीख के बीच साथियों यहां पर राशि ट्रांसफर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1,100 या 1,200 रुपए पेंशन 1 से 5 तारीख के बीच जारी की जाती है। कभी कभार 2 से 3 महीने की पेंशन जारी की जाती है तो 3,000 या इसके आसपास जारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में 600 से 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन 1 से 5 तारीख को डीबीडी के माध्यम से जारी की जाती है,
लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में ये पेंशन राशि 29 अप्रैल को ही जारी कर दी गई, जो कि हम आपको वीडियो में दिखाने वाले भी हैं। पंजाब राज्य में 1500 रुपए पेंशन 1 से 7 तारीख के बीच में जारी की जाती है। महाराष्ट्र में 1000 से 1500 रुपए पेंशन प्रति माह 1 से 7 तारीख के बीच जारी की जाती है। दोस्तों अगला राज्य पश्चिमी बंगाल 1000 या 1500 रुपए पेंशन 1 से 10 तारीख के बीच ट्रांसफर की जा रही है। तमिलनाडु राज्य में 1000 से 1500 रुपए प्रति माह पेंशन 1 से 5 तारीख के बीच में जारी की जा रही है। केरल राज्य में पेंशन 1600 से 2000 रुपए प्रति माह दोस्तों महीने की शुरुआत में ही ट्रांसफर की जाती है, जो कि इस महीने में भी अब मिलने वाली है। सबसे जरूरी बात कि दोस्तों देश के अधिकतर राज्यों में जो पेंशन राशि है वो महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में ट्रांसफर की जाती है। कुछ राज्यों में 2 से 3 महीने की पेंशन भी एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि साथियों सबसे पावरफुल महत्वपूर्ण लाइन है कि पेंशन 400 से लेकर के 3250 रुपए तक, जो कि 1 से 5 तारीख के बीच बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में 4000, 6000 और 10,000 रुपए पेंशन यहां पर जारी की जा रही है, जो कि सबसे अधिक ये पेंशन राशि जारी की जा रही है। 33.45 लाख पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है। सीएम मोहन यादव ने अकाउंट में ट्रांसफर किए 200 करोड़ रुपए की राशि। हाँ दोस्तों जान लीजिए कि पेंशन धारकों के बैंक खाते में 200 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। साथियों समग्र पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33,45,231 लाभार्थियों के बैंक खाते में 200 करोड़ 71 लाख की राशि है, जो कि बैंक खाते में जारी कर दी है। हाँ साथियों ट्रांसफर कर दी गई है। निर्धन, निराश्रित, वृद्धजन, कल्याणी, परित्यक्त और अविवाहित दिव्यांग जनों को यह राशि ट्रांसफर की गई है। यदि एमपी से आप हैं और आपको नहीं मिली है तो दोस्तों 2 से 4 दिन में ये राशि आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी साथियों। लेकिन अपडेट पूरी होगी तो ही आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। साथियों यहाँ पर जो समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 32 लाख लोगों को यहाँ पर लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना से 62,000 को, मानसिक दिव्यांग सहायता राशि से योजना से 77,000 लोगों को ये राशि ट्रांसफर की गई है। 600 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन वितरित की गई है। और दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा है कि भरोसे का हस्तांतरण यहां पर किया गया है। जो वंचित जरूरतमंद वर्ग हैं उनको आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध सरकार है, जो कि यहां पर ये राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों आपको कितनी पेंशन मिलती है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड कर दें। और प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।